हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपीएसआई 2017 में पूछे गए प्रश्नों को, जहां पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन को बिना फार्मूला के केवल कॉन्सेप्ट के बेस पर किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ये इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। गया है, दो ट्रेनें एक स्थान सी से बी की ओर यात्रा कर रही हैं और बी सी से की तरफ यात्रा कर रहा है। दोनों मिलने के पश्चात 4 घंटे और 9 घंटे का समय लगाते हैं। इसमें आप एक फार्मूला ही देख लीजिए तो ज़्यादा सही है कि ये एक डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर इधर बी है, इधर सी है, ये इसकी साइड और ये इसकी साइड चलते हैं और यहाँ पे कहीं मिलते हैं। उसके बाद जो सी से बी की तरफ चलते हैं, ठीक, ये इधर से इधर चलते हैं, तो इसको जो है लगते हैं कितना टाइम, 4 घंटे लगते हैं और इसको लगते हैं 9 घंटे। ठीक, तो इस मिलने के बाद इतना टाइम लग रहा है इस, तो इसमें क्या करते हैं कि गति इसमें पहुंची गई, तो इसके लिए सीधे होता है कि एस स्पीड ऑफ सी करें और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बी। ठीक, इनका जो रहता है रिवर्स में इनका टाइम रहता है। सी ने जो टाइम लिया है वो बी के साथ, बी ने जो लिया है उसके साथ आएगा। तो ये क्या आएगा, सी ने कितना टाइम लिया 2, तो ये इसको नीचे रख 4 लिया है तो इसको नीचे, इसने 9 लिया, इसको इसका रूट निकाल लेते हैं तो 3 भाई, तो ये इनका रेशियो रहेगा स्पीड का, जो कि ऑप्शन सी है। मैंने बताया कि अगर कोई, मान लीजिए इधर से ए और इधर से बी, ये एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ए ने यहाँ पे कहीं मिले हैं, ए ने लिए हैं 4 घंटे, ठीक, और बी ने इनके मिलने के बाद लिए हैं 9 घंटे। तो अगर स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशियो निकालेंगे तो रूट में जो इन्होंने टाइम लिया है, मान लीजिए ए ने लिया है टी ए और इसने लिया है टी बी, तो ये रिवर्स में रहेगा टी बी अपान टी ए। ठीक, ये रहेगा। इसी चीज को हमने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% लाभ कमाता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर लागत मूल और बिक्री मूल दोनों में 20% की वृद्धि हो जाए। मान लीजिए कि 100 रुपए का उसने कुछ खरीदा और 105 रुपए में बेच दिया। अब कह रहा है कि लागत मूल में भी 20% की वृद्धि हुई, तो 100 में 20% की वृद्धि मतलब 120, इसमें 20% की वृद्धि मतलब कैसे निकालेंगे। 10% निकालने के लिए एक अंक पे दशमलव लग जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 10% बराबर क्या आएगा इसका 10.5, तो 20% क्या आएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई 2 का इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 10.5 का 2 ना 21, तो 21 इसमें बढ़ा देंगे प्लस 21, तो क्या आएगा 126। तो अब यहाँ से यहाँ तक देखें कितना प्रॉफिट होगा 6 का किसके रेफरेंस में 120 के, तो 120 इंटू 100, 6 से कितने टाइम जाएगा 20 टाइम, ये 5 आएगा, 25 जब कहाँ, ऑप्शन ए। ठीक, 5% का प्रॉफिट हुआ क्योंकि ये प्लस 6 अभी भी ज़्यादा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज बुधवार है, 148 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। बहुत ही आसान है, 7 दिनों बाद कोई भी दिन अपने आप को रिपीट करता है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। देखिए 2 टाइम चला जाएगा फिर 1 टाइम, तो 1 रिमाइंडर आया, इसका मतलब नेक्स्ट डे होगा। नेक्स्ट डे क्या होगा, बुध का, बुधवार का नेक्स्ट डे होगा गुरुवार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 75,000 रुपए का 3 समान किस्तों में। ठीक, इसको डायरेक्ट देखते हैं। 5% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या आएगा 100/20, मतलब 20 अगर दे रहा होगा तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जा रही होगी 21। ठीक है, तो इसी हिसाब से 3 बार गया है, तो इसका क्यूब कर देंगे। इसका आंसर जो आएगा वो 21 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ये तो 7 × 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप देखिए इसको, 3 के तो 5 और 9 सभी हैं। ठीक है, 7 से चेक करते हैं, 7 बार जाएगा, एक ये नहीं होगा। इसको 7 से 3 बार जाएगा, 35 2, ये भी नहीं होगा। इसको देखें तो 6 और 63 2 24, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है ये। आप चाहें तो वैसे भी चेक कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है P = X। X क्या है, ये किस्त की वो है, ये जो है प्रिंसिपल है,
1 प्लस आर अपान आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक, प्लस एक्स अपान 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 2 एंड सो ऑन, जितने वर्ष तक होगा ऐसा चला जाएगा। अगर 2 किस्तों की बात करेंगे तो यहीं तक 3 की करी है तो एक टर्म और निकाल लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन बी, ये देखिए ए और बी जब मिलकर करते हैं तो 6 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, और ए बी सी तीनों ए बी सी जो है 5 दिन में करते हैं। तो इनका ए सी का पूछा गया है। ठीक, चलो इनको पहले एफिशिएंसी इनकी निकाल लेते हैं। तो क्या आएगी, 30 आएगी बहुत से। ये 5 टाइम, ये 2 टाइम और ये 6 टाइम। तो ए बी सी तीनों की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी आ रही है, 6, और ए बी की कितनी है 5, तो सी की कितनी बचेगी 1। ठीक, सी की 1 है तो सी की यहाँ से 1, और बी और सी दोनों को मिला के 2 है तो बी की कितनी बची 1। ठीक, अब सबकी एफिशिएंसी आ चुकी है, ए की, बी की, सी की 1, बी की 1 और ए की कितनी है 4। अब पूछा है कि ए और सी मिलकर, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 और 1, एक दिन की दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, और टोटल वर्क कितने यूनिट है 30, तो 30 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आंसर आएगा 6, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये एक बार डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पहला क्वेश्चन 2001 में पर्क की, 2001 में कौन सा पर्क, 2003 में किटकैट, 2003 में किटकैट। ये पहला वाला जो है 2001 है, दूसरा जो है यहाँ से देखिए, ठीक, इसे 2004 तक है। तो 2001 में पर्क, पर्क का पहला कितना 25 रेशियो, किटकैट, किटकैट का इसके से 2003, पहला 1 2 3 30, 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं इनको, ये 5 टाइम, ये 6 टाइम, ऑप्शन नंबर कोई है 5 6। ठीक, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्नीकर्स की औसत बिक्री की तुलना में मंच की औसत बिक्री का क्या प्रतिशत। देखिए यहाँ पे औसत भी पूछा हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में डिवाइड तो सेम ही चीज से करना है। स्नीकर्स की औसत बिक्री की तुलना में, तो ये नीचे रहेगा, मंच की तुलना स्नीकर्स, मंच अपान स्नीकर्स। मंच की औसत, मंच की 30 और इसको 20 कर लें तो 50, 50 60 70 80, इधर एक देंगे 30 20 50 60 70 80, और 6 इधर बच रहा है तो 85, 85 डिवाइड बाई किसके साथ इसकी तुलना करना, स्नीकर्स। स्नीकर्स जो है कहाँ है, स्नीकर्स ये है 18 22 40 50 60 70 770 77, परसेंटेज तुलना करी गई है तो 77 डिवाइड बाई 85 इंटू 100। ठीक है, 5 से कितने टाइम जाएगा, ये 20, ये 17, इसको अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो 154 डिवाइड बाई 17, 17 9 बार जाएगा 153, एक आया 0, दशमलव लगाएं। ऑप्शन वैसे एक ही है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं अगले प्रश्न को। डेयरी मिल्क की औसत बिक्री की तुलना में किटकैट की औसत बिक्री प्रतिशत वृद्धि। डेयरी मिल्क की तुलना में, डेयरी मिल्क की कितनी बिक्री हुई है, औसत बिक्री पूछी 23 23 23 कर लें तो 69, और एक किसको जोड़ लें 70 और 2 90। ठीक, इसकी तुलना में ये कौन सा और दूसरा दिया है, किटकैट, किटकैट किधर है, किटकैट ये है, इसकी कितनी हुई है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो 60, 60 70 80 90 90 3 93, एक उधर कर दे तो 92, कितना होगा, और 10 इसका जोड़ा तो 112, 102। यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीमेंट है, 12 का कितने रेफरेंस 90,
इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 120 में 9 का भाग देंगे तो क्या होगा, 120 तो कितने टाइम जाएगा, 12 में तो एक बार जाएगा पहले, 3, 30 और 3 27, 3.33 आता रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया, 3 क्वेश्चन थे इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। ठीक है, इधर रेशियो पूछा गया है लड़कियों की तुलना में लड़कों का रेशियो, तो बॉय रेशियो अगर पूछा गया है, बॉय कितने हैं लड़कियों की तुलना में 16% ज़्यादा है, तो 116 को कट करेंगे तो ये 25 और इसको 29। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, 29 तो एक ही में यही ऑप्शन इसका होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रही है। अगर ट्रेन इतनी लंबाई और इतने लंबे प्लेटफॉर्म को, मैंने आपको बताया है, ट्रेन अगर किसी पोल को पार कर रही है तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और जब प्लेटफॉर्म को करेगी तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, कितना समय लगेगी, सेकेंड में समय दिया, दूरी मीटर में, तो इस चाल को भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, 220 और 330 कितनी होगी, 550 मीटर, डिवाइड बाई 72 क्या है, किलोमीटर पर घंटा। इसको बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौको 72, 5 से ही काटेंगे तो 110, 110 में डिवाइड करेंगे, 4 से 2 से करेंगे तो 55 आएगा, 55 में फिर से डिवाइड 2 से करेंगे तो 27.5 आएगा सेकेंड। ठीक है, आंसर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है 3 की पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। चलो इसकी साइक्लिसिटी देख लेते हैं। 3 की पावर 0 मतलब 1, 1 को अगर 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर आएगा 3। 3 की पावर 2 डिवाइड 9 डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर आएगा 1। 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 पहले होगा तो 27 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर आएगा 3। यहाँ वही साइकिल रिपीट हो रही, तो आप देख रहे हैं कि जब ये ऑड है यानी विषम है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, और जब ये सम है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ पे क्या है, इवन है, सम है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं जो 2/3 और 6 से विभाजित करने पर हर बार भागफल एक पूर्ण संख्या आता है। ठीक, तो सबसे छोटी पहले इसमें संख्या देखते हैं, सबसे छोटी ये होगी, इसी को डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड कितने से करें, 2/3 से करते हैं, 3 से यहाँ 10 आएगा और ये 20 आ जाएगा, 1/20। तो ये नहीं है, जब ये नहीं है इसमें 6 का अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी ये नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चेक कर लेते हैं इस ऑप्शन को, 6 डिवाइड बाई 2/3, तो ये ऊपर जाएगा, 18/2 9 आ गया। ठीक है, इसको अगर करते तो एक बार इसको भी चेक कर लें, 6/4 डिवाइड बाई 2/3, इधर 8 और ये 18, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए की सही। ठीक है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समीकरण इसको साल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समान त्रिकोणों, समान का मतलब समरूप, ठीक है, समरूप त्रिकोणों ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल 144 और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ए बी सी की सबसे बड़ी भुजा 32 है तो डी ई एफ की भुजा, देखिए ये होता है अगर कोई समरूप त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए कि एक ये समरूप त्रिभुज है और एक ये समरूप है, ए बी सी और इधर डी ई और एफ। अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाएं क्या है, अनुपातिक होंगे। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये 4 है, अगर तो ये भी दोनों उसी रेशियो में बढ़ेंगे। इनके एंगल सभी समान होते हैं। इसके एरिया के लिए फार्मूला होता है 1/2 संगत भुजा का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी एक भुजा ले लेंगे, जैसे ये ले ली ए बी का
स्क्वायर, ठीक। अपान इसमें भी 1/2 डी ई का संगत, अगर ये ए बी लिए तो ये भी डी ई ही लेंगे, अगर ये लेंगे ए सी तो इधर डी एफ लेंगे, ये इधर डी ई का स्क्वायर बराबर ये एरिया होता है इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए एक भुजा का ये जो एरिया है, एरिया आप इसको लिख सकते थे, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू इधर एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते थे, ये है 144, ये एरिया दे दिया हुआ है ये चीज। तो ये भुजाएं निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट लग जाएगा 36, ठीक। रूट लगेगा तो इधर कितना आएगा 12, इधर 6, ठीक है। सॉरी ये 81 दिया है, 81, ठीक। एरिया 81 दिया, ये तो इसकी साइड दी हुई है, तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक। बोल दिया है जो 81 है, जो बड़ी भुजा है वो कितने के बराबर 36, मतलब ये 3 टाइम, तो ये भी 3 टाइम होगी, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27, ऑप्शन ए। समझ में आया, ये जो एरिया होता है वो होता है कि हाफ हाफ साइड का स्क्वायर, ठीक। उसी से इसको निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18, 10, 14, 6 में क्या घटाया जाए ताकि अनुपात ठीक बन जाए, देख लेते हैं इसको, तो करके ही देखेंगे ऑप्शन से ही कि 10/18 और इधर 14/26 सेम हो जाए। 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, इधर 2 और इधर 2/10, इधर से 8 घटा देंगे तो 6/20, 2/10 6/20, नहीं कोई अनुपात नहीं, ये नहीं। 4 घटाएंगे तो ये 6/14 और इधर से 10/22, ये भी कोई रेशियो नहीं बनेगा। 6 घटाएंगे तो 4/12, 4/12 1/3, ये इससे 6 घटाएंगे तो 8/20, ये कोई रेशियो नहीं बनाएगा, तो 2 ही बचा। 2 घटाएंगे तो 8 और इधर कितना बचेगा 16, 8/16, ठीक। 1/2, इधर से 2 घटाएंगे तो 12, 24, ये 1/2, ये दोनों तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक। वैसे भी जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे का सही होना उसकी मजबूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है -1/2, इसमें आपको एक चीज बता दें, अगर लिखा हुआ है ए की पावर -1 तो इसको 1/a लिख सकते हैं, या -4 होता तो इसको लिख सकते थे ए की पावर 4, ठीक। इस चीज का यूज होगा यहाँ पर। लिखा है -1 डिवाइड बाई 729 के पावर -2, इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या, 1/3, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। अब इसको अगर आप उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 729 और इसकी पावर जो 2 है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, ये माइनस था तो ये माइनस रहेगा, माइनस लिख देंगे, ठीक। ये 1/3। अब अगर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो -729 इंटू -729, अब ये दोनों एक दूसरे को प्लस कर देंगे, इसकी पावर 1/3 प्लस कर देंगे, प्लस ये क्यूब रूट बनाएगा, तो इसका पेयर निकालना 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, इससे 3 9, इससे 3 9, इनका एक एक पेयर बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 81, ठीक। यही सवाल का आंसर है, कौन सा, ये डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए बी दिया हुआ है, ए क्या है 5 है, बी 8 है, तो इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन है, 11/14 प्लस बी माइनस है, बी 8 है तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई बी प्लस ए तो 13, ठीक। ये इसको इक्वल कर लें, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1 14 प्लस 11 14 तो यहाँ 42, 14 प्लस 42 ही डिवाइड बाई 13, 13 में 169, 169 में 13 जोड़ेंगे तो 182, 182 एक ही ऑप्शन में है, चाहे तो चेक कर लें, 40 185/182, ठीक है, ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न का लास्ट, ये इस पेपर सोल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए किसी भी दो समूह ए और बी के लिए, ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ए जो है
एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4, ठीक। बी है एक, बी इक्वल है 3 4 5 6, ठीक। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, क्योंकि कोई चीज रिपीट नहीं होती सेट में, ठीक। ये आएगा। अब इसके साथ अगर इंटरसेक्शन निकालें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है म्यूचुअल, जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें कॉमन निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल क्या आएगा, इन दोनों में जो कॉमन हो, इन दोनों में क्या कॉमन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। तो इसका मतलब क्या, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ए, तो ऑप्शन डी। तो हमने सॉल्व किए हैं इस पेपर के सभी क्वेश्चन।